एक बार की बात है, दिसंबर की ठंडी सुबह थी और घर में नाश्ते की महक फैल रही थी। बहू ने रसोई में खड़े खड़े ही धीरे से कहा, माँ जी, इस बार हम छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं। इतनी सी बात थी, लेकिन जैसे ही ये शब्द सास के कानों में पड़े, उन्होंने अखबार मोड़कर ऐसे ऊपर देखा जैसे किसी ने उनके दिल पर टांका लगा दिया हो। उन्होंने चश्मा उतारा, मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। बहू को लगा कि शायद उन्हें प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन उसे क्या पता था, यह कहानी शुरू ही अब होने वाली थी। बहू की आवाज में मासूम उत्साह था। माँ जी, इस बार मनाली चलें? राहुल भी कह रहा था कि आप भी साथ चलें तो मजा आ जाए। सास ने धीरे से पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट भरा और बोले बिना बहू को देखती रहीं। उनके चेहरे पर न नाराजगी थी न खुशी, बस वो रहस्यमयी चुप्पी जिसमें जैसे हर जवाब बंद हो। बहू अंदर से थोड़ा कांप गई। उसे लगा शायद फिर कुछ गलत बोल दिया। उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, अगर आप नहीं चलना चाहें तो कोई बात नहीं। हम बस सोच रहे थे कि इतने साल हो गए एक परिवार की हॉलिडे नहीं हुई। सास इस बार मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी, धीमी, शांत और कुछ छिपाए हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, छुट्टियों का प्लान? बहू ने हाँ में सिर हिलाया। सास ने कहा, तो फिर खेल तो अब पलटेगा बेटा। बहू चौंकी। जी, कौन सा खेल? सास ने धीरे से कहा, जो तुम लोग खेलते आए हो वही खेल, लेकिन इस बार चाल मेरी होगी। बस। बहू कुछ बोल पाती उससे पहले ही सास अपने कमरे में चली गई। बहू वहीं खड़ी रह गई। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया। राहुल बाहर निकला और बोला, क्या हुआ? बहू ने कहा, पता नहीं, मैंने तो बस छुट्टियों का प्लान बताया और माँ जी ने कुछ अजीब सा कहा। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार, माँ का स्वभाव है, थोड़ा नाटक तो करेंगी ही। लेकिन बहू को उस मुस्कान में नाटक नहीं दिखा था, कुछ और दिखा था। जैसे कोई पुराना हिसाब खुलने वाला हो, जैसे कोई दबा हुआ सच सतह पर आने वाला हो। उधर कमरे में जाकर सास ने अलमारी खोली, पुराने कपड़ों के बीच से एक सैंडलवुड बॉक्स निकाला। बॉक्स पर पुरानी गुलाबी रिबन बंधी हुई थी। उन्होंने रिबन खोला। अंदर से कुछ पुराने खत, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी चांदी की चेन निकाली। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि जैसे बरसों बाद कोई भारी बोझ उतारने वाली हो। उन्होंने चेन को हाथ में लेकर कहा, अब समय आ गया है। नीचे बहू बेचैन होकर इधर उधर टहल रही थी। उसे ये नहीं पता था कि छुट्टियों का प्लान सुनते ही सास क्यों बदली, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाले हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। शाम को जब खाना लगा, माहौल थोड़ा ठंडा था। बहू बार बार सास को देख रही थी। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी शांत भाव था, जैसे वे किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रही हों। राहुल ने बात शुरू की, माँ, हॉलिडे ट्रिप के बारे में। सास ने बीच में रोक दिया। राहुल, कल मैं सुबह के ट्रेन से जा रही हूँ। दोनों चौंक गए। कहाँ? बहू ने पूछा। सास ने कहा, उसी जगह जहाँ मेरी जिंदगी रुकी थी। अब चल पड़ी हूँ उसे पूरा करने। राहुल को समझ नहीं आया। माँ, ये क्या मतलब है? सास ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मतलब ये कि अब तक जो तुम लोगों ने सोचा कि मैं बूढ़ी हूँ, अकेली हूँ और बस तुम्हारी सुविधा के हिसाब से जीऊंगी, वो सब बदलने वाला है। बहू का दिल धड़क उठा। उसने डरते डरते पूछा, माँ जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सास ने पहली बार उसकी तरफ नरमी से देखा। गलत? ना, तुमने तो सही किया। छुट्टियों का प्लान बताया और मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया। फिर उन्होंने खाना शांतिपूर्वक खाया, बिना एक शब्द बोले। पर बहू जानती थी, ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति थी। रात गहराते गहराते घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन बहू की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदलती रही। सास के शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। अब खेल मेरी चाल से चलेगा। और सबसे ज्यादा उसे डर उस चुप्पी का था जिसकी वजह वह समझ नहीं पा रही थी। राहुल भी बेचैन था। उसने पास आकर कहा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? माँ कहीं घूमने जा रही हैं, अच्छा ही है ना? उनके मन में भी कुछ इच्छाएं होंगी। बहू ने धीमी आवाज में कहा, नहीं राहुल, यह सिर्फ घूमने जाने वाली बात नहीं है। उनकी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई सच, कोई अधूरा अध्याय। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, तुम ओवरथिंक कर रही हो। लेकिन बहू जानती थी, उसकी सास वह औरत नहीं थी जो अचानक कोई फैसला ले और उसमें हल्कापन हो।
उनके हर काम के पीछे कोई गहरी वजह होती थी। अगली सुबह सास एकदम समय पर तैयार थी। उनका छोटा सा बैग, एक शॉल और वही सैंडलवुड बॉक्स जिसे उन्होंने रात को निकाला था। बहू ने देखा, उन्होंने उस बॉक्स को पर्स में रखा और जिप अच्छी तरह बंद की, जैसे ये सिर्फ सामान नहीं, कोई पुराना वादा हो जिसे वे निभाने निकल रही हो। राहुल उन्हें स्टेशन छोड़ने गया और बहू खिड़की से देखती रही कि कैसे सास बिना पीछे देखे कार में बैठ गई। बहू को फिर वही बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। स्टेशन पर पहुंचकर राहुल ने पूछा, माँ आप अकेले ठीक रहेंगी? सास मुस्कुराई। राहुल, मैंने अकेले ही जिंदगी शुरू की थी और अब उसके आखिरी कुछ अधूरे हिस्से भी अकेले ही पूरे करने हैं। राहुल इसका मतलब समझ नहीं पाया। उसने एक और सवाल पूछना चाहा, लेकिन ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। सास बिना हड़बड़ाए अंदर गईं, अपनी सीट पर बैठी और बाहर खड़े बेटे को आखिरी बार देखा। उनकी आंखें कह रही थीं, अब तुम्हें खुद सीखना होगा मेरी गैरहाजिरी में जीना। ट्रेन चली गई। राहुल कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे एहसास था यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। घर लौटते हुए बहू दरवाजे पर खड़ी मिली। उसने अधीरता से पूछा, क्या बोला उन्होंने? कहाँ जा रही हैं? राहुल ने कहा, माँ ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। बहू चौंकी, कौन से काम? राहुल ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। पर बहू को लगा माँ यह बात उसे जानबूझकर नहीं बताना चाहती, जैसे यह किसी और के लिए नहीं, बस उसके लिए कोई संदेश हो। दिन बीतीता गया। शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने जाकर खोला। एक बुजुर्ग डाकिया खड़ा था। उसने एक लिफाफा दिया। सरला देवी के नाम पंजीकृत पोस्ट था, पर उन्होंने कहा इसे उनके घर पर दे देना। शायद वो यात्रा पर की वजह से नहीं मिल सकी। राहुल ने सिग्नेचर किया और लिफाफा ले आया। बहू ने तुरंत पूछा, क्या है इसमें? राहुल ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ा हुआ कागज था, शायद किसी जमीन या संपत्ति का पेपर। राहुल ने उसे फैलाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बहू ने जा होकर पूछा, क्या लिखा है? राहुल ने कागज हाथ से गिरा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। इसमें लिखा है, माँ के नाम पर एक पुराना घर है, जिस बारे में उन्होंने कभी हमें बताया ही नहीं। बहू की सांस अटक गई। क्या? कहाँ का घर? राहुल ने कागज उठाकर कहा, देहरादून, और यह 15 साल से बंद पड़ा है। माँ वहां क्यों जा रही हैं? और अभी क्यों? बहू के दिमाग में बिजली सी कौन थी। सास शायद मनाली जाने के लिए नहीं, देहरादून जा रही थी। वही घर जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, वही शहर जिससे सास का कोई गहरा रिश्ता रहा होगा, और वही जगह जहां वे कुछ अधूरा काम कहकर जा रही थीं। रात तक घर का माहौल भारी था। बहू ने बार बार सास के शब्द सोचे, मेरी चाल चलेगी, और अब उसे लगने लगा यह चाल किसी छुट्टी से नहीं, किसी अतीत से जुड़ी थी। उधर सास ट्रेन में बैठी थी। उनके हाथ में वही चांदी की चेन थी। उन्होंने धीरे से उसे देखा और फुसफुसाई, मैं आ रही हूं, इस बार सब साफ कर दूंगी। उनकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द तैर गया। उन्होंने चेन को बंद मुट्ठी में कस लिया, जैसे किसी टूटे वादे को दोबारा जोड़ रही हों। मुलाकातें आसान थीं, लेकिन सामना करना कठिन, और वह इस बार सामना करने निकली थीं, खुद से, किसी और से, और उस सच से जिसे उन्होंने अब तक हमेशा दिल के सबसे पीछे दबाकर रखा था। जैसे ही मैंने माँ की आंखों में हल्का सा कंपन देखा, मुझे समझ आ गया कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सबने अपनी अपनी जगह पर सांस रोक रखी हो। माँ ने चुपचाप मेरी ओर देखा और कुछ पल बाद बोली कि उन्होंने बहुत सोचा है और शायद अब सच्चाई सामने रखना ही ठीक होगा। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक बोझ छिपा हुआ था, जिसे समझने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। मैं उनके पास बैठ गई और कहा कि अब जो भी है खुलकर बोल दें। माँ ने बताया कि छुट्टियों का प्लान सुनकर वे इसलिए घबरा गईं, क्योंकि आयनन लगा कि सबको लेकर जाना उनके बस की बात नहीं है। वे जानती थीं कि मैं और आरव कितना संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वे बोझ न बन जाएं। ऐसा पहली बार था जब उन्होंने खुद को कमजोर कहकर स्वीकार किया, और यह सुनते ही मेरा दिल भर आया। रिश्तों में कभी कभी डर इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी ही जरूरतें पीछे खिसका देता है। माँ ने भी वही किया था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर साथ चलना बोझ होता तो हम कभी प्लान ही न